क्या साइंस एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सकती है? आज कितनी एडवांस साइंस क्या वाकई में ऐसा परफॉर्म कर सकती है? वीडियो देखने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारी वीडियो और हमारी बातों की जो बेसिस होगी वो साइंस होगी, ना कि रिलीजन। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इस क्लिप को जरा गौर से देखिए। ये कोई जिंदा कुत्ता नहीं है, बल्कि ये एक मरा हुआ कुत्ता है और इसके कटे हुए सर को एक मशीन के साथ कनेक्ट किया गया है। वो मशीन जो हार्ट और लंग की नकल करती है। अब इस क्लिप को जरा गौर से देखना। जैसे ही साइंटिस्ट इस मरे हुए कुत्ते के मुंह के करीब खट्टा साइट्रिक एसिड लाते हैं तो ये फौरन उसको लिक करने लग पड़ता है। उस मरे हुए कुत्ते में ये अकेला रिस्पॉन्स नहीं था, बल्कि जैसे ही उसकी आंखों में लाइट मारी जाती है या उसके करीब टेबल्स पर हैमर से नॉक किया जाता है तो वो उन स्टिमुलसेस पर भी रिस्पॉन्स देता है। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि वो कुत्ता बायोलॉजिकली जिंदा नहीं था, बल्कि आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में कॉन्शियस यानी खबरदार था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ब्रेन, हार्ट और लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी तो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। अब खून और ऑक्सीजन देकर कैसे एक मरे हुए कुत्ते को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? और क्या ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कुछ इंसानों पर भी किया गया? तो आज की इस वीडियो में तमाम चीजें आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं तन्हा वहीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन तमाम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रिवाइवल ऑफ डेड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे मुआशरे में रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात होते रहते हैं कि जैसे कि कुछ अर्सा कबल फैसलाबाद की एक नौजवान की गर्दन पतंग की डोर की वजह से कट गई थी। तो ऐसे हादसात में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक्शन क्यों लिया जाए जब सामने वाला इंसान मर रहा है। तो एक्चुअल में इंसान के पास कितना वक्त होता है कि जैसे ही वो दूसरे की जान बचा सकता है? दोस्तों, इन एक्सपेरिमेंट्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि 1818 से 1921 के दरमियान रशिया में सिविल वॉर चल पड़ती है। उसके बाद मैस माइग्रेशन होती है जिसमें तकरीबन 8 से लेकर 10 मिलियन लोग मारे जाते हैं। से वॉर खत्म होने वाली होती है उसके बाद 1921 में रशिया में कहत आ जाता है जिससे मिलियंस ऑफ लोग फिर मारे जाते हैं। कहा यह जाता है कि इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में तकरीबन 15 से लेकर 20 मिलियन तक लोग मारे गए थे। उस वक्त रशिया में जहां हर तरफ लाशें ही लाशें थी, हर तरफ मौत ही मौत थी, तो रशियन साइंटिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक वर्ड चल रहा था, वो था डेथ, डेथ एंड डेथ। अब वो सभी साइंटिस्ट मौत को यानी डेथ को थ्योरेटिकल लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी समझना चाहते। इसी दौर में 2 साइंटिस्ट ऐसे थे जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की दौड़ में। तो इन साइंटिस्ट में पहला नाम था सर्गे ब्रुखोनेंको और दूसरा रॉबर्ट कॉर्निश। रॉबर्ट कॉर्निश को तो आज तक लोग मैड साइंटिस्ट के तौर पर जान रहे थे, यानी एक पागल साइंसदान, क्योंकि ये जॉइंट सीसा की मदद से मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। अब दरअसल रॉबर्ट कॉर्निश क्या करते थे, वो एक इंसानी लाश को एक सीसा की तरह नजर आने वाले बोर्ड के साथ बांध देते थे और फिर उसमें एड्रेनालिन और हेपरिन जैसे खून को पतला करने वाले केमिकल्स को इंजेक्ट कर देते थे और फिर उस लाश को ऊपर नीचे किया करते थे। उनका ख्याल था कि ग्रेविटी की मदद से खून गर्दिश करेगा और ऑक्सीजन मुंह और नाक के जरिए लाश में दाखिल होगी और फिर ब्लड सर्कुलेट करने लगेगा और ऐसे लाश जिंदा हो जाएगी, यानी एक मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाएगा। $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या उनके इस तरीके से कोई भी लाश, कोई भी मुर्दा दोबारा जिंदा हुआ? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कोई भी मुर्दा दोबारा जिंदा होने वाला था? As you can imagine, उनके इस तरीके से एक भी मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं हुआ। अब रॉबर्ट कॉर्निश के मुताबिक उनकी गलती दरअसल थी कहाँ? कॉर्निश के मुताबिक गलती थी उन मुर्दों में, यानी उनको मरे हुए, उनको फौत हुए बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका था। कॉर्निश के मुताबिक अगर फ्रेशली डेड बॉडी पर ऐसा तरीका अप्लाई किया जाए तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता। फिर उसके बाद रॉबर्ट कॉर्निश ने अपनी बात के मुताबिक यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया 5 फ्रेशली डेड कुत्तों पर, जिनका नाम रखा गया लज़ारस 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या हुआ होगा? पहले 3 कुत्ते पहले की तरह उस बोर्ड पर तितर बितर हो गए और आखिरी 2 कुत्ते लज़ारस 4 और 5 दोबारा जिंदा।
तो इसके पीछे की साइंस आखिर क्या हो सकती है, तो जानते हैं। कॉर्निश वाज नॉट दैट मैड। वैसे ये एक्सपेरिमेंट आज की मॉडर्न साइंस के हवाले से आपको बड़ा सिली और बड़ा बेवकूफाना लगता होगा। वेल, कॉर्निश ने अनजाने में सही क्या मुर्दे को दोबारा जिंदा करने का कोड क्रैक कर लिया। तो इसको जानने के लिए हमें यूएसए से यूएसएसआर शिफ्ट होना होगा। यहाँ सर्जे ब्रुखनेंको भी एक्सट्रीम कोशिश कर रहे थे मुर्दों को जिंदा करने। लेकिन अनलाइक कॉर्निश, सर ब्रुखनेंको का जो एक्सपेरिमेंट था वो आज की मॉडर्न साइंस के स्टैंडर्ड के हवाले से कुछ ज्यादा मॉडर्न और साइंटिफिक था। उन्होंने क्या किया, जो ओपन सर्जरी में आज जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंसान को जिंदा रखने के लिए काम करता है, वेल कहा जाता है कि उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से ये इंस्पायर्ड। 18 सितंबर 1925 को ब्रुखनेंको ने एक अजीब किस्म की डिवाइस मशीन तैयार की और फिर उसे पेश किया एक कॉन्फ्रेंस में, जहां रशिया से आए सभी बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स मौजूद थे और इसको नाम दिया ऑटोजेक्टर का। ये ऑटोजेक्टर दरअसल हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को मिमिक कर सकता था। इस डिवाइस में, इस मशीन में 2 पंप लगे होते थे जो रबर की ट्यूब्स के जरिए इंसान की गर्दन में आर्टरी और वेन के साथ कनेक्ट किए जाते थे। दरअसल इस मशीन के बारे में ब्रुखनेंको का ख्याल ये था कि इसका एक पंप मुर्दा बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींचेगा और फिर ऑक्सीजनेशन वेसल से होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में दूसरे पंप के जरिए इंजेक्ट कर देगा और इसी तरह एक मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाएगा। यानी कि सर्जी ब्रुखनेंको का जो तरीका था वो रॉबर्ट कॉर्निश से कुछ ज्यादा साइंटिफिक और एडवांस्ड था। लेकिन यहाँ भी एक बात, जिन कुत्तों पर वो एक्सपेरिमेंट किए गए वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट तक जिंदा रह पाए। ब्रुखनेंको को पता चल चुका था कि उन्होंने अपने तरीके को और ज्यादा एडवांस करना है। अब उनका अगला एक्सपेरिमेंट क्या रहा होगा। अब इसके बाद उन्होंने एक कुत्ते को लिया और उसकी नस काट दी और उसके जिस्म में से सारा खून एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद जब उन्हें मुकम्मल यकीन हो गया कि अब कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रही होगी, तो तकरीबन 10 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा मुर्दा कुत्ते को लिया और फिर उसे ऑटोजेक्टर से कनेक्ट किया। फिर वही प्रोसीजर के बाद वो कुत्ता आखिर दोबारा जिंदा हो गया और अब जो फुटेज आप देख रहे हैं ये उसी कुत्ते की है। अब वो ऐसा नजर आ रहा है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ब्रुखनेंको ने क्या कभी इसे इंसानों पर अप्लाई किया, तो मैंने काफी ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी इसका कोई क्लू नहीं मिला कि उन्होंने इसे इंसान पर, किसी मुर्दा इंसान पर ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। वेल, जैसे ही हमें कोई एक्सपेरिमेंट का क्लू मिलेगा तो हम अपनी दूसरी वीडियो इस पर जरूर बनाएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।